पतंजलि क्या है, इसको लेकर के बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के बिजनेसमैन से लेकर के पॉलिटिशियन हो या डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने वाले अलग अलग वर्ग समूह और देशों के लोगों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी देश दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनके लिए पतंजलि नूडल है, जो मुझे बहुत पहले से देखते आए हैं। उन बच्चों के लिए स्वामी रामदेव भी योग वाले बाबा जी हैं, बड़ों के लिए भी, वो तो हमारा जीवन ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब छोटे छोटे बच्चे अभी 1-2 साल के, उन्होंने हमारे बारे में अभी जानना ही शुरू किया, तो वो हमारे योग के बारे में तो वो भी जानते ही हैं। अभी काठमांडू से एक भाई कहीं विदेश में कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा था, तो बोले बाबा जी मेरी बेटी 4 साल की है, वो आपके साथ साथ योग कर रही थी, अभी आप नेपाल में योग करा रहे थे वीरगंज में, लेकिन बोले एक काम और कर रही थी वो। मैंने कहा क्या कर रही थी? बोले जैसे आप कपड़े उतारते थे वो कपड़े भी उतारती, उसको ठंड लगती, फिर कहती मेरे को ठंड क्यों लग रही है, बाबा जी को क्यों नहीं लगती? और बोले आपकी तरह ही फिर एक्सरसाइज करे, आपकी तरह ही आसन करे, प्राणायाम करे। तो छोटे छोटे बच्चों की भी योग में रुचि है, लेकिन वो बोलिए बिस्किट वाले बाबा जी हैं, पावर बीटा वाले बाबा जी हैं, और ये योग वाले भी बाबा जी हैं। अलग अलग तरह की अवधारणाएं किसी भी सत्य को समझने के लिए, उसके बारे में यदि हमारी समग्र दृष्टि नहीं है तो हम आंशिक रूप से किसी बात को समझते हैं, और जो आंशिक जानकारी है किसी भी संदर्भ में, उससे हम किसी निष्कर्ष पर, प्रामाणिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। निष्कर्ष पर तो पहुंचेंगे ही, जितनी हमारी जानकारी उतनी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। तो प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पतंजलि के बारे में मैं एक थोड़ा सा आपके सामने एक विषय रख रहा हूं। पतंजलि बेसिकली एक नाम है महर्षि पतंजलि का, जो आज से कई हजार साल पहले हुए। इसमें भी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं, कोई कहते हैं 2500 साल पहले हुए, कोई कहते हैं 5000 साल पहले हुए, कोई उससे भी और ज़्यादा पुराना मानते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि महर्षि पतंजलि महर्षि वेदव्यास के पहले हुए हैं, और वेदव्यास जी ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शनों पर भाष्य किया है, तो ये 5000 साल से भी पुराने हैं। और योग के संदर्भ में एक बहुत बड़े महापुरुष हैं, जो संदर्भ में कह दिया वो एक तरह से अंतिम है। चाहे वो योग के भौतिक सत्य हैं, चाहे वो योग के अलौकिक सत्य हैं। 2 तरह का सत्य होता है। एक तो जो दिखता है आंखों से, उसको दृष्ट सत्य कहते हैं दर्शन की भाषा में। उसको मॉडर्न साइंस में उसको बोलते हैं विजिबल ट्रूथ, मेटेरियलिस्टिक ट्रूथ, भौतिक सत्य, दृश्य सत्य, कुछ भी बोले। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अलग लैंग्वेज होती है, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी थोड़ा अलग लैंग्वेज होती है। 2 तरह के सत्य होते हैं, एक दृष्ट सत्य माने भौतिक सत्य, और एक अदृष्ट सत्य है, अनविजिबल ट्रूथ। जैसे हमारे शरीर में भी ये जो शरीर है ये दृश्य है, दिस बॉडी इज विजिबल, मेटेरियलिस्टिक, दिस इज मेटेरियलिस्टिक ट्रूथ, आवर बॉडी, आवर सेंसेस एंड आवर माइंड, बट आवर सोल इज अनविजिबल ट्रूथ। ये एक अलग चीज़ है। तो अपने भीतर ही है 2 चीज़ें। तो ये शरीर दृश्य सत्य है, इसको दृष्ट सत्य कहते हैं, एक अदृष्ट सत्य। तो महर्षि पतंजलि ने जो जीवन के दृष्ट सत्य हैं और अदृष्ट, जैसे हमारा प्रारब्ध है कहाँ दिखता है हमको, वो तो अदृष्ट सत्य है।
तो महर्षि पतंजलि ने जीवन और जगत के दृष्टादृष्ट जो सत्य हैं उनके ऊपर बहुत प्रामाणिकता से योग, अध्यात्म, अराविद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, भौतिक विद्या, इन सब के संदर्भ में बहुत गहराई से लिखा है। हमने योग दर्शन बचपन से पढ़ा है। बचपन में थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा समझ में आया, फिर और उम्र बढ़ती गई तो और ज़्यादा समझ में आया, और अब तो हम ये समझते हैं कि जितने हम समझदार हो गए उतने लगता है कि अभी तो हमारी समझ और विकसित होनी है। हो सकता है कुछ लोग यही मानते हों कि मेरे से ज़्यादा समझदार तो और कोई है ही नहीं, लेकिन ये भी हमारी एक नासमझी होती है। महर्षि पतंजलि योग के बारे में, मैंने कहा, एक ऑथेंटिक को हिंदी में प्रामाणिक बोलते हैं। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। छोटे छोटे शब्दों को भी कई बार हम ठीक से नहीं समझ पाते। तो योग हमारा मूल है, और आज भी यदि हम, मुझसे कई लोग पूछते, बाबा जी आप बताओ आप क्या हो? योग आपका मुख्य उद्देश्य है या उद्योग आपका मुख्य उद्देश्य है? कुछ लोग जैसा जिसका कुछ शब्द आते हैं, पत्रकारों में भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वैसे वैसे शब्द पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा भैया आप योग कहो, उद्योग कहो, हमारे लिए तो हमारा जीवन योग है, और योग का ही जब प्रयोग होता है तो वह कर्मयोग हो जाता है। हमारे हृदय में जो निष्ठा है वही भक्ति योग है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य तो योग और कर्मयोग है। और भाई तुमको ये योगी कैसा होता है, कर्मयोगी कैसा होता है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ना मुझे आप योगी मानो, ना मुझे आप कर्मयोगी मानो, मैं उपयोगी तो हूँ इस देश और दुनिया के लिए, इतना तो है ही कि हम जो कुछ कर रहे हैं करीब 1 लाख लोगों को उससे सीधे तौर पर लाभ हुआ है, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को परोक्ष तौर पर उसका आर्थिक लाभ हुआ है। और यूँ देखो तो अभी हमारे कार्य से करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ हुआ है, योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, हमारे विचारों से। एक विचार से भी तो किसी को लाभ होता है। लाभ का मतलब खाली मनी नहीं होता है, करेंसी ये अल्टीमेट नहीं है किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन के लिए, वो भी एक मीडियम है, वो भी एक शेप है, वो भी एक प्रकार है किसी चीज़ का मूल्यांकन करने का। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था कि पतंजलि क्या है। तो पतंजलि दरअसल यदि हम उसको प्रोडक्ट के संदर्भ में कहें तो एक ब्रांड है, और यदि इतिहास के दृष्टि से कहें तो एक ऋषि हैं, और उसको इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से कहें तो पतंजलि सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, जितने भी हमारे कार्य हैं उनको संपादित करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। इसलिए हम कंपनी शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम संस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट में हमें उसको कंपनी भी लिखना पड़ता है, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। लीगल चीज़ें अलग होती हैं। वैसे भी 3 कानून होते हैं। एक भगवान का कानून, उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, उसको नेचुरल जस्टिस भी बोलते हैं। 3 कानून हैं, एक भगवान का कानून, दूसरा समाज का कानून, और तीसरा सरकार का कानून। आप लोग 3 ही चीज़ों को मानते हो ना? भाई भगवान का कानून तो है, ये सारा संसार कोई विधान के तहत तो चल रहा है, कोई इसका कोई सिस्टम होगा, कोई इसकी व्यवस्था होगी, कोई ऐसे थोड़ी कि अव्यवस्थित रूप से ये धरती, सूरज, चंद्रमा चल रहे हैं। नहीं तो कल को ऐसे, आज तक तो हम ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, कल को पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर दें तो पूरी सृष्टि में गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। माने सृष्टि में जो वस्तु जिसके लिए बनाई है, जितने समय के लिए बनाई है, उतने समय के लिए वो कार्य पूरी प्रामाणिकता के साथ करती है। सूर्य हो, चंद्र हो, धरती हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पतियाँ हो, सब चीज़ें ऐसी हैं। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। और इसको थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो इसमें कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, एक बहुत बड़ा सृष्टि चक्र, उसको सृष्टि क्रम बोलते हैं हमारे दर्शनों में। सृष्टि का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है पूरे इस यूनिवर्स का, उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। दूसरा है समाज की व्यवस्था। समाज में पति पत्नी,
बाप बेटा गुरु शिष्य, ये सब रिलेशनशिप है, एक समाज की व्यवस्था, एक कानून है। ऐसे हम सब ईश्वर की संतान, तो मूलतः ईश्वर की संतान होने से तो हम भाई बहन हो गए। एक संस्था ही चल रही है इस देश में जो सभी को भाई बहन कहते हैं। भाई सभी को भाई बहन बोला जा सकता है, जैसे गुजरात में भाई बहन बोलते हैं, बोले तुम्हारा पति નું नाम શું, बोले મારા પતિનું नाम दिनेश भाई, बोले मैं तेरे पति का नाम पूछ रहा हूँ, बोले दिनेश भाई है। आपको जो नहीं जानता, अरे भाई वहाँ एक भाई बहन एक गौरव सम्मान देने का प्रतीक हो गया है। बाकी वो जो है अपने हस्बैंड के पीछे भी भाई लगाती है, अपने बच्चे के, बच्चा बड़ा हो गया तो बोले तुम्हारा દીકરાનું શું नाम, तो बोले हमारे દીકરાનું नाम हरीश भाई। बोले तुम्हारा દીકरा, आपका बेटा का नाम पूछा है कि भाई? सब भाई, बेटा भी भाई, बाप भी भाई, पति भी भाई। भाई बहन मूलतः ईश्वर की संतान है, लेकिन समाज का एक कानून है, समाज की एक व्यवस्था है कि जैसे ही एक उम्र के होती है तो उस समय शादी विवाह किया जाता है, तो एक पति हो जाता है, एक पत्नी हो जाती है, उनसे जो पैदा होती है उसको संतान कहते हैं। और वो बाकी सबके लिए मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मसर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। तो एक समाज की एक व्यवस्था है, उसमें पति भी है, उसमें पत्नी भी है। कुछ हमारे जैसे सन्यासी बन जाते हैं, उनके लिए फिर एक समान दृष्टि हो जाती है, सभी उनके लिए बड़ी उम्र के पिता समान, माँ समान, हम उम्र जो है उसके भाई बहन समान, छोटे बच्चे हैं वो बच्चे समान, वो एक दूसरा दर्शन है। समाज की एक व्यवस्था, उसको जो है समाज का कानून। और तीसरा है शासन का कानून। अब मोदी जी ने एक साथ लाखों करोड़ रुपए बेईमानों के बेकार कर दिए, इसको समाज, इसको सरकार का कानून बोलते हैं। नोट के ऊपर लिखा रहता है, अब हमारी जेब में तो 1 रुपये भी नोट का नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, एक भी नहीं है। नहीं तो उसके ऊपर तुम्हारे पास कोई है भाई? आजकल नोट होना भी गौरव का विषय हो गया है। हाँ, ये नया नोट आ गया है, 500 का भी आ गया है। अब इसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता। वचन वापस ले लिया, वचन है ये सारा, और कुछ नहीं है इसमें। तो जिस दिन मैं पहले सोचता था, बच्चा था तो मैं पहले तो मैंने इसके पैसे के बारे में सोचना शुरू किया। जब मैंने पहले नोट देखे तो मैं सोचता था, लोग कहते हैं दुनिया पैसे के पीछे पागल है, तो मैं सोचता, मैंने सच बता रहा हूँ आपको एकदम, मैं जब गुरुकुल में आया तो मैंने पैसे को ऐसे खूब ऐसे घुमा घुमा के देखा, इस पैसे में ऐसी कौन सी चीज़ है कि लोग इसके पीछे पागल होते हैं। मैं सच बताता हूँ, मैं तब से लेकर के आज तक मुझे ये नहीं पता लगा, आपको किसी को हो सकता पता लग गया हो, तब से लेकर के आज तक भी मुझे नहीं पता लगा कि इस पैसे के पीछे लोग पागल क्यों हैं। फिर मैंने बहुत खोजबीन की तो पता लगा, इसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है, मैं धारक को 100, 500, 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो फिर बाद में पता लगा खाली वचन है, इसमें जिस दिन वापस ले लो उस दिन बेकार। इसको कहते हैं कानून। एक क्षण में सारी चीजें बदल जाती है, आपको समाज का कानून मानना पड़ता है। पहले पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता था, ऐसी कानून व्यवस्था थी। थोड़े दिनों के बाद माँ बहन बेटियों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार होने लगे। जो पति के घर में सेट होगी वो तो ठीक है, जो पति के घर में बेटी सेट नहीं हुई, वापस अपने बाप के घर में आ गई, तो भाई ने उसको संपत्ति देने से मना कर दिया कि यह तो हमारी है। सरकार को नियम बनाना पड़ा कि पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का अधिकार है। अब बहुत जगह झगड़े हो रहे हैं, वो अपने पति का भी ले लेती है, पति उसको भेजता है तो अपने घर का भी लेके आए, तेरे बराबर का हक है। वहाँ बड़ा गड़बड़ हो गया। अब थोड़े दिनों के बाद में, आज कह रहा हूँ, हो सकता है इसको 5 साल लगे या 10 साल लगे, थोड़े दिनों के बाद में अब एक और नया कानून बनेगा, मैं आगे की भी देखता हूँ, कि जिस बेटी को अपने पति के घर से बेदखल कर दिया हो उसी का बाप की संपत्ति में अधिकार है, नहीं तो जूत पतंगर होने वाला है। ये समाज में कानून बदलते रहते हैं, लेकिन जो समाज में जिस समय कानून बना हुआ है उस समय के कानून को आपको मानना पड़ता है। तो खैर, अब ये थोड़ी ज़्यादा दार्शनिक बात हो गई। तो मैं कह रहा था, एक भगवान का कानून है, एक समाज का कानून है, एक सरकार का कानून है। हम जो कुछ भी ये कार्य कर रहे हैं, पतंजलि के बारे में मैं बात कर रहा था, और बात करते करते आपको ये बता रहा था
कि सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कार्य करने वाली पतंजलि एक संस्था है। कानून की दृष्टि से हमको इसको कंपनी कहना पड़ता है। अब कानून की दृष्टि से पतंजलि के शेयर किसके पास? बोले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के पास, क्योंकि कंपनी जो लॉ है उसके अंदर आप किसी भी ट्रस्ट को कंपनी का वो नहीं बना सकते, उससे जो कमाई करें वो आप ट्रस्ट में लगा सकते हैं। तो इसलिए आचार्य बालकृष्ण जी खाली लॉ के अकॉर्डिंग कोई शेयर होल्डर होना चाहिए, इसलिए बिना तनख्वाह लेने वाले, बिना डिविडेंड लेने वाले, बिना खर्चा लेने वाले शेयर होल्डर है। और ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है, पहली बार। क्यों? जिसको कुछ चाहिए नहीं, बोलो मेरे को जब कुछ चाहिए ना तो मैं करूं क्यों? अब आपसे थोड़े दिन भी कभी हमने एक दो बार ट्राई करके देखा, वैसे आप तो काफ़ी अच्छे हो, कि भाई ऐसा करो, अभी ना ये दाल के रेट बहुत बढ़ गए, तो आप 1 महीने तक आप तुवेर की दाल अर्थात अरहर की दाल बिना प्रॉफिट के बेचोगे, तो 15-20 दिन तो बेच लोगे आप। आपको बोला जाए साल भर ऐसे ही करते रहना, तो थोड़ी मुश्किल आएगी कि नहीं? तो बिना प्रॉफिट के कोई साधु सन्यासी काम कर सकता है। तो मैं आपको एक पतंजलि के बारे में थोड़ा बताया कि पतंजलि क्या है। तो इसकी मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर के और इसका पूरा एक खाका आपको बताया। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा आगे सोचने लगते हैं, बोलो बाबा जी अभी तो आप हैं, आपका आध्यात्मिक बल है, आचार्य जी एक आप ही की तरह निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, आप लोगों के बाद में क्या होगा? आप लोगों को भी किसी को इस बारे में उत्सुकता हो तो उसका भी उत्तर दे देता हूँ। तो अभी मैं मुंबई में कार्यक्रम कर रहा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था शेखर गुप्ता के साथ में, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। बोले बाबा जी आपके बाद पतंजलि का क्या होगा? मैंने कहा तेरी इच्छा है क्या? मैंने कहा कब्जा तो होगा नहीं, बाबा बनना हो तो आजा। तो थोड़ा मेरा विनोद में बात करने का स्वभाव है, क्योंकि कई बार ना बहुत ज़्यादा गंभीर बात करो तो बहुत लोगों को नींद आ जाती है। ऐसे भी कमर सीधी करके बैठना, हो सकता आपको ना आ जाए। कभी कभी किसी को बहुत आध्यात्मिक बात करो तो नींद आ जाती है। कभी कभी बहुत गंभीर बात करो तो नींद आ जाती है। तो मेरा थोड़ा स्वभाव है कि लोगों को चेतन करता रहता हूँ। खैर, अगली बात ये हुई कि पतंजलि का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, हमारे जैसा ही कोई साधु संत फकीर ही पतंजलि को आगे भी चलाएगा। और ये परंपरा युगों तक चलेगी, ये परंपरा युगों तक चलेगी। बाप बेटे की परंपरा अभी तक नहीं चला है। तुम्हारे बाप बेटे का बाप, तो बाप 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 का बाप बाप का बाप, कितने सब पीढ़ियों से चल रहा है। तो अंदाज एक ऐसा है कि करीब 200 करोड़ वर्षों से धरती है। अब इसमें कितने लाख कितने करोड़ वर्ष पहले जब से मनुष्य चला तब से तुम्हारी परंपरा चल रही है। तो ऐसे हमारे योगियों की भी परंपरा है, सन्यासियों की भी परंपरा है। तो ये हमारे बाद भी अभी कम से कम 100 से ज़्यादा तो उत्तराधिकारी हमने सन्यासी वाले तैयार कर दिए, बाकी तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हमने तैयार कर दिए, वो अलग है। तो ये इसका अतीत, वर्तमान और पतंजलि का भविष्य भी बता दिया। ये तो हो गया पतंजलि। फिर पतंजलि के लिए हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? फिर ये सारा, इस काम के पीछे एक ही मकसद है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य आए, सबके जीवन में समृद्धि आए, सब खुश रहें। आप लोग क्यों काम करते हो? पतंजलि के बारे में जब कोई प्रश्न आता है तो मैं बात को समझाने के लिए जो प्रश्न कर रहा हूँ उसी से पूछो तो जल्दी समझ में आ जाती है बात। आप किसी लिए काम कर रहे हो तो आप काम इसलिए कर रहे हो कि इससे मैं सुखी रहूं, मैं थोड़ा काम में लगा रहा हूँ। काम में ना लगा रहे तो आदमी का बोले खाली दिमाग शैतान का घर। फिर मैं जो कमाऊँ उससे मेरे माता पिता को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे परिवार को खुशियाँ मिलें। आप इसीलिए तो काम करते हो। और क्या मकसद है? आप भी सुखी रहें और औरों को आप सुख दे सकें, खुशियाँ बांट सकें, इसलिए आप काम करते हो। तो हम इसलिए कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो सोच बड़ी हो जाती है, तो आप सबके बारे में भी सोच सकते हो जैसे हम सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम इस धरती पर जितने दिन रहें उतना इस धरती को सुखी करके जाएं।
अभी तक पतंजलि के कार्य से लाखों लोगों के जीवन में खुशी आई है। और वैसे देखो, योग अध्यात्म सारा पतंजलि का सारा कार्य देखो तो करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी आई है। इसलिए हम काम कर रहे हैं। आगे इसको और कितना विस्तार देना है, आने वाले 50 सालों के बारे में मैं कहूंगा तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आदमी की जो मेमोरी होती है वो भी बड़ी शॉर्ट होती है। आदमी सोचता है वो भी 5 साल से ज़्यादा आगे नहीं सोच पाता। इसलिए सरकारें भी, उनकी योजना कितनी होती है, अधिकतम 5 वर्षीय है। अब 5 वर्षों से आगे आदमी बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाता, इसलिए चीज़ों को छोटा करके कहा जाता है। तो हम पतंजलि की 5 वर्षीय योजना आपको बता देते हैं। 50 वर्ष की योजना तो इतनी है कि 50 वर्षों में, पहले उसको ब्रॉड विजन बता देता हूँ। 50 वर्षों में सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, अनुसंधान आदि की दृष्टि से हम इतना बड़ा कार्य करके जाएंगे कि ये सारी दुनिया में भारत सबसे ऊपर होगा। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। अभी मैंने तात्कालिक रूप से कुछ दिनों से मैं एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई करीब 25 लाख करोड़ रुपए का हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं और करीब 25 लाख करोड़ रुपए की हमारे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो जितने भी अलग अलग प्रकार के जो व्हीकल हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज हैं, रिसर्च है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एफएमसीजी है, एफएमसीजी की डेयरी है, उसके भी डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। माने हवाई जहाज से लेकर के, साइकिल से लेकर के, सुई से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, माइनिंग से लेकर के, हर इंडस्ट्री में विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में क्या है कि राजनीतिक स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सबको पता है कि यहाँ जो है अनार्की नहीं है। अनार्की शब्द बोला जाता है हिंदी में अराजकता। जैसे बहुत से देश ऐसे हैं वहाँ पर जहाँ पॉलिटिकल अनार्की होती है तो वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो यहाँ तो बहुत बड़ी संभावना है, तो सब तरफ विदेशी कंपनियाँ हैं। तो कितना, कम से कम कितनी अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये विचार अपने को फैला देना है पूरे देश में, और इसको मैं फैला रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि भाई जो हमारा जो गोल है करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। और ये हमारा जो अभियान है, यदि इसको आर्थिक दृष्टि से देखो, मैं भी इसके 5-6 दृष्टिकोण हैं। अब आपको जितना समझ में आए उतना समझ लेना, अपना तो समझ ही लेना जितना आपको समझना है। आर्थिक दृष्टि से ये करीब 50 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कंपनियों का अपने देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा है। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे कम से कम, श्रद्धेय आचार्य जी जैसे कम से कम 100 लोग तैयार हो जाएं। तो हम आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हिंदुस्तान में करेंगे। ऐसे 100 आदमी खड़े हो जाएंगे तो 100 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा और विदेशी कंपनियां डिफरेंट सेक्टर से चली जाएंगी। अब हमसे अपेक्षा करते हैं लोग, अब बोलते हैं बाबा जी इसमें कार कब बनाने वाले हो? एक आदमी ने कार पूर्ण स्वदेशी कार बना रखी है, वो यहां से कार बना करके विदेश में भेज रहा है। उसका हिंदुस्तान में कोई कार लॉन्च नहीं हुई है, यहीं का आदमी है, उससे 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है। दूसरा, हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े लोग जो मोबाइल का यहाँ भी और कुछ चाइना आदि से जो है वो उसको जुगाड़ करवा करके मंगवा लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, असेंबलिंग करवा करके मंगवा लेते हैं। असेंबलिंग अंग्रेजी वाला शब्द हो गया, जुगाड़ बोले तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो बहुत से लोग आए, बोले बाबा जी हम यहीं, हमने किसी ने 5,000 किसी ने 10,000 करोड़ का मोबाइल बनाने का प्लांट लगाया हुआ है। तो बोले बाबा जी पतंजलि मोबाइल जल्दी लॉन्च कर दो। अब हमको
लोग जो है, ये तो अभी हम यदि शुरू करें तो पतंजलि में हम लोग अलग अलग प्रोफेशनल्स को रख करके 5 सालों में हम 1 लाख करोड़, आपको बोला तो आपको धक धक हो रही होगी, 1 लाख करोड़ कैसे होगा। हम लोग 1 लाख करोड़ नहीं, हम 5 लाख करोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करेंगे नहीं, क्योंकि इतना ही लोगों को डाइजेस्ट होना मुश्किल हो रहा है। लोगों को ऐसा लगता है बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, फिर ये कर क्यों रहे हैं। मैंने कहा यही तो तुम्हें समझने की बात है कि जिसको लोग को कुछ चाहिए वो कुछ तो कर सकता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो धरती पर सब कुछ कर सकता है। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। यदि आपके अंदर नॉलेज है, यदि आपके अंदर स्किल है, यदि आपके अंदर एक्सपर्टीज है, यदि आप जो है अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को आप वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना व्यापक दर्शन तो होना चाहिए। एकांगी चिंतन वाला कभी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। हमको अभी भी बहुत से लोग बेवकूफ़ ही समझते हैं, तो हम भी थोड़ी देर के लिए उनके सामने बेवकूफ़ से बन जाते हैं। ठीक है, इसको बेवकूफ़ समझने में सुख मिल रहा है तो ले लेना, तो हम तो सुखी करने के लिए आए हैं धरती को। हम चीज़ों को सोचते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाले नहीं हैं अभी, आगे के लिए कमिटमेंट नहीं है अभी। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाने लगे तो वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बनाएंगे। यदि हम कार भी बनाते हैं तो हम भी वहाँ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की कार बना सकते हैं। क्या आज दुनिया में कुछ भी सीक्रेट नहीं है? एवरीथिंग इज ओपन सीक्रेट। आप पेमेंट करो, आप टेक्नोलॉजी ले लो, पेमेंट करो, आप प्रोफेशनल्स को रख लो। सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया के अंदर ब्रांड बनाना। पतंजलि का एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल ब्रांड बन चुका है, पतंजलि जो भी करेगा उसमें वो आसमान की ऊंचाइयों तक, और उसको प्रामाणिकता के साथ करेगा। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और तीसरी चीज तो धरती पर पतंजलि कर सकता है, प्रॉफिट से 100% चैरिटी। तो फिर बोला आगे का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा तो पैसा रखना पड़ेगा, बाकी जो भी डिविडेंड किसी को नहीं जाएगा। 100% चैरिटी का मतलब है जो शेयर होल्डर हैं वो कोई डिविडेंड नहीं लेंगे, कोई वेतन नहीं लेंगे, ये है 100% चैरिटी। उसमें 10, 20, 30% इन्वेस्टमेंट आगे भी करना पड़ सकता है, रिसर्च में भी लगाना पड़ सकता है, जो बचेगा सारा चैरिटी के लिए। अब चैरिटी में भी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये तो मैंने एक पक्ष बताया, आर्थिक पक्ष आपको। शिक्षा के क्षेत्र में सैकड़ों स्कूल अपन खोल रहे हैं आचार्य कुलम के नाम से, विश्वविद्यालय बना रहे हैं, और बहुत जल्दी ही अभी हमने पहले वैदिक एजुकेशन बोर्ड के नाम पर आपत्तियां हो सकती थी, कुछ लोग ना नाम से भी बड़े आपत्तियां होती हैं, तो मैंने तरकीब निकाल रखी, जिस नाम से आपत्ति हो बोलना ही नहीं। अरे हम तो शब्द शास्त्र पढ़े हुए, हमारे पास कोई टोटा थोड़ी है। आपने देखा होगा मैं हिंदू शब्द के ऊपर लोग बहुत से आपत्ति करते हैं, तो मैं हिंदू शब्द बोलता ही नहीं, मैं वैदिक परंपरा बोलता हूं, वैदिक संस्कृति, ऋषि परंपरा। कर लो भाई, तुम क्या करोगे? फिर किसी को धर्म शब्द से प्रॉब्लम होती है, तो मैं धर्म शब्द 99% नहीं बोलता हूं, मैं अध्यात्म शब्द बोलता हूं। कर लो भाई, तुम क्या करोगे? वो कहते हैं हमको रिलीजन से प्रॉब्लम है, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी से प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब ठीक है स्पिरिचुअलिटी बोल देंगे, तुमको क्या समस्या?